प्रोग्राम व्यूज मेकर्स के साथ मैं हूं सलमा कौसर। नाजरीन, कुछ देर कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया है। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि वो परसों यानी हफ्ते को ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे और ये भी उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जो गैर मुतवक्के जीत थी उसमें पैसे का इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानिब अपोजिशन कहती है कि इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद हो चुका है, वो अब घर चले जाएं। इस सूरत हाल ने हुकूमत को मुश्किल से दो चार कर दिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हुकूमत इन मुश्किलात से निकल जाएगी। दूसरा मामला क्रिकेट से जुड़ा है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग मुलतवी कर दी गई है। और आखिर में बात करेंगे अफगानिस्तान से मुतालिक। हमारे पैनल में आज मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अम्मारा रबानी राव हमारे साथ हैं और मुबशिर बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम तज्ज़ियाकारों के वक्त का शुक्रिया। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। सेनेट इंतखाबात में हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख की शिकस्त के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का फैसला कर लिया है। शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि इससे वाज़ेह हो जाएगा कौन कहाँ खड़ा है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इससे हुकूमत की मुश्किलात आसान हो जाएंगी। नासिर बेग चुगताई साहब। नहीं, मेरा ख्याल है आसान तो नहीं होंगी। जिन मुश्किलात में मुब्तला है हुकूमत, अब वो पंजाब मुंतकिल हो जाएंगी। वो मुश्किलात मेरा ख्याल है पंजाब चली जाएंगी। मुजम्मिल ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस बारे में, लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि जो मास्टर प्लान है PDM का वो बहुत क्लियर है। वो ये आज का नहीं है, पुराना है ये, कि प्राइम मिनिस्टर को मजबूर किया जाए कि वो बैकफुट पर जाएं असम्बली के अंदर, वहाँ किसी ना किसी तरह वो अपना मोशन हारें, अपना उम्मीदवार हारें, उसके बाद पंजाब जाया जाए और पंजाब में तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए। और ज़ाहिर है पंजाब के वज़ीर आला जो हैं वो आपको पता है कितने एक्टिव आदमी है। चुनांचे प्राइम मिनिस्टर ने आज परवेज़ इलाही को भी फ़ोन किया है, दूसरे लोगों को भी फ़ोन किया, और यूसुफ रज़ा गिलानी के मुकाबले में वो फिर संजरानी को लेकर आ रहे हैं। तो बहुत एक्टिव कुछ मुलाकातें भी होने की, इंपॉर्टेंट मुलाकातें। प्राइम मिनिस्टर की जो आज की तकरीर थी बहुत ज़बरदस्त तकरीर है ये, और ये तकरीर हमारे मुल्क का मुकद्दर संवार सकती है अगर इस पर अमल हो सके। लेकिन ये तकरीर मैं प्राइम मिनिस्टर की बरसों से सुन रहा हूँ, एक ही तकरीर है और मुझे लग रहा था रिपीट होगा ये, लेकिन जब क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी का उसमें हिस्सा आया तो मैं समझा कि बिल्कुल नई वाली तकरीर है। हालांकि बातें सब पुरानी थी कि कौम करप्शन के ख़िलाफ़ लड़े, कानून नहीं लड़ सकता, कौम लड़े। अब कौम पर डाल दिया गया सब कुछ, जो करना है कौम ने करे, और ये हो सकता है वो हो सकता है, सब वही बातें जो मैं और आप सुनते रहे हैं। मैं तो बहुत 94 सुन रहा हूँ ये बातें, मैं सब कुछ। प्राइम मिनिस्टर को कुछ करना होगा, प्राइम मिनिस्टर को कुछ इस तरह करना होगा कि हालात बेहतर हों। मैं एक तस्वीर आज जिक्र करूँगा, एक तस्वीर का जो मैंने देखी है डॉन में और दूसरे अखबारों में, और TV पर भी आई, TV पर गुजर की तस्वीर वो, कि हफीज़ शेख, कमल शोज़ैब, PTI के कई और लीडर, और बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख सब एक साथ खड़े हंस रहे हैं। ये पार्लियामेंट है। आप किसके कितने खिलाफ क्यों ना हो, आप पार्लियामेंट को पार्लियामेंट रखें। प्राइम मिनिस्टर पहले पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनाएं, उस बाद बात करें। ठीक है, पहले पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनाएं, उसके बाद बात करें। जनरल साहब। देखो, मुश्किलात तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और मुश्किलात PDM से नहीं है। उनको मुश्किलात उनको अपनी हुकूमत जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जिस तरीके से गवर्नेंस है उससे है, और मुश्किलात उनको अपने अंदर पार्टी से है। क्या वजह है कि ये बार बार कल परसों से सवाल उठ रहा है कि जब भी ये हो रही है PTI के लोग क्यों बिक रहे हैं, और क्या वजह है कि PTI के लोगों की ही बात आ रही है इसमें। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की, और उससे पहले भी जब 2018 का उसमें भी PTI के लोग शामिल थे। तो क्या वजह है क्यों ये बिक रहे हैं? एक तो प्राइम मिनिस्टर खुद ये गौर करना पड़ेगा कि इसकी अपनी पार्टी में कोई मसाइल भी उसको हल करने के लिए। दूसरा जहां तक ताल्लुक ये है कि क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के प्राइम मिनिस्टर को क्या होगा इसमें। देखो, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मेरा अपना ख्याल है उनको मिल जाएगा। वो लोग 15 लोग जिन्होंने अपना आपको जमीर के सो कॉल्ड मुताबिक उन्होंने आवाज दी है, पता नहीं कितने करोड़ में उनका जमीर जागा है, वो 15 लोग अपने आप को वहां पे एक्सपोज नहीं करेंगे। हमें इतनी जरूरत नहीं है बदकिस्मती से, हमें इतनी जरूरत नहीं है कि हम अपनी पार्टी के अंदर खड़े होकर अपने पार्टी लीडर की आंखों में आके डाल के बात करें, चाहे वो PTI है, चाहे वो PMLN है, चाहे वो पीस पार्टी है। इसी वजह से ये पार्टी लीडर्स हैं वो अपने आप को ओवरऑल समझते हैं कि उनके इजाजत के बगैर जिसको पता नहीं हिल सकता, इसलिए वो सब मनमानियां कर रहे हैं। आप मैं सुन रहा था चुगताई साहब की बात
पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनाने में सिर्फ इमरान खान का रोल नहीं होगा। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनाने के लिए आपने जो तरमीम की है अपने आईन में, उनको भी देखना पड़ेगा। क्या वजह है कि मेरे मुल्क की जो इज्तिमाई दानिश है, जिसको मैंने वोट दे के वहां पर भेजा है, जो मेरे मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए बैठी वहां पे, वो क्या वजह है कि वो उन बिल्स पे पढ़ना ही मुनासिब नहीं समझती। चाहे वो आपका मनी बिल हो, चाहे वो जब एक बिल पास हुआ था जिसके बाद में उनको रिवर्स करना पड़ा, मेरे पार्लियामेंट के लोगों ने पढ़ना गवारा नहीं किया उसको। तो मैं पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनाना है, उनको तो उनका कहा जाता है कि फलाने पे आपने यस करना, फलाने पे आप नो करना, वही करते हैं हमारे लोग। और फिर जब मौका मिलता है इस किस्म की हरकतें होती सारी जो नजर आ रही हैं, तो पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये समझता हूं हुकूमत की मुश्किलात में कमी नहीं होगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कम्बेटिव मूड में है। दैट इज उनकी नेचर भी ऐसी है कि वो लड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। लड़ाई से सारे मसाइल हल नहीं होते, लेकिन आप पूरी तरह दिफाई पोजीशन में रहकर लड़ाई जीत भी नहीं सकते। तो अब लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। मैं ये समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर इस वक्त उन्होंने चैलेंज किया है, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, और अपोजिशन का ये पीडीएम का जो मुतालबा है कि रिजाइन करें, उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस हो गया, तो वो दूसरी तरफ क्यों नहीं बात करते। उसी असेंबली में जो पीटीआई की खातून रुकन थी, उनके 174 वोट मिले, वो कहां से आ गया वोट 10 उनको? क्या वो उनके ऊपर कॉन्फिडेंस का वोट नहीं है पीटीआई के ऊपर? तो पीडीएम का जहां मुतालबा है वो ठीक है, सियासी जमात है जो मुतालबा चाहे वो कर सकती हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ लॉजिक इट डजंट स्टैंड एनीवेयर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जाना, अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना, मैं समझता हूँ अच्छा है। ऐसे वक्त में कम से कम उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, और अगर कुछ लोग निकल के आगे खड़े हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में फर्स्ट होगा अपना किस्म का ये वाकया कि पीटीआई के कुछ लोग खड़े होकर कहेंगे कि बाकी हमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है और हमने आपके खिलाफ वोट दिया है। मजा आ जाएगा, पार्लियामेंट में लोग ऐसे बात करेंगे, मेरा ख्याल तब पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ कदम शुरू हो जाएगा उस पर। ठीक है, हमारा जो मेन क्वेश्चन है उसके साथ मैं दो बातें ऐड करना चाहूँगी। एक तो ये कि जहांगीर तरीन जो थे वो पॉलिटिकल डीलिंग में बेहतर समझे जाते थे इस पार्टी में। क्या उनके अलावा कोई ऐसा इंसान नहीं है पार्टी के अंदर जो पॉलिटिकल डीलिंग को बेहतर तौर पर अंजाम दे सके? और दूसरी बात ये कि जो दर्जन भर गुजरा मुशीर सब नज़र आते, उनकी नाक के नीचे लोग बिकते रहे, उनको पता नहीं चला? एक तो सबसे पहले मैं जो देखिए, मैंने तो आपसे पहले भी अर्ज की ना, अब मुझसे पूछ रही हैं। सर, अमारा साहिबा से मेरा सवाल है, मैं आपके पास आती हूँ इसके बाद। जी बहुत शुक्रिया सलमा। एक तो ये कि जो हमें ये सेनेट के इलेक्शन की में एक नज़र आ रहा है कि एक हार हो गई और एक जीत होगी, बड़ा थोड़ा सा छोटा सा एक एनालिसिस मैं इसके ऊपर अपना देना चाहती हूँ कि पीडीएम एक पार्टी का नाम नहीं है। पीडीएम इज़ अ मल्टीपल पार्टी, मल्टीपल क्रॉनिक पार्टीज़ का एक ग्रुप है, और वो वर्सेस सिंगल पार्टी है जो कि पीटीआई है, और जो बिल्कुल ही एक नाजीदा पार्टी है। मतलब कहना चाहिए कि तमाम पीडीएम की पार्टीज़ के मुकाबले में अगर आप उम्र पार्टी की देखें तो पीटीआई की तमाम पीडीएम की पार्टीज़ के मुकाबले में बहुत कम उम्र पार्टी है। ये सबसे ज़्यादा छोटी पार्टी, एक पार्टी बामुकाबला मल्टीपल क्रॉनिक पार्टीज़, और फिर उसके बाद आप उसका रिजल्ट देखिए, 12-15 का फ़र्क, यानी कि इंतहाई टफ मुकाबला। अब आप इसे हार कंसीडर करते हैं, जीत कंसीडर करते हैं, ये सुनने और देखने वालों पे पहली बात तो ये। तो दूसरी चीज़ ये, इमरान खान का फ़ौरन ये फैसला कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे आना है, ये इस बात की दलील है कि ये समझते हैं और जानते हैं कि मेरे पार्टी के जितने भी लोग हैं, जिसमें से जो भी एक्सपोज हो सकते थे, जिनको होना चाहिए, जो बिक गए हैं। फॉर इंस्टेंस खुद इमरान खान साहब अभी कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हाँ जी बिके हैं, 20 लोग बिके होंगे या उससे पहले भी, और हमने उनको भी इंक्वायर किया उससे पहले भी, तो वो तमाम जो हैं इसमें एक्सपोज हो जाएंगे। ये एक पार्टी का फ़ायदा हो गया। और दूसरा, सेनेट के ऊपर जो एक बहुत इलेक्शन के ऊपर एक बहुत बड़ी धूल आई कि शायद अब पीटीआई जो है वो बिल्कुल साइड लाइन हो गई है, वो धूल भी हट जाएगी। दो चीज़ें ये हासिल करना चाहते हैं इस वोट कॉन्फिडेंस से, एक तो ये कि अपनी पार्टी के लोगों को वो लोग जो एक्सपोज होने चाहिए वो एक्सपोज हों, दूसरा ये कि वो जो सेनेट के इलेक्शन पे पीडीएम की फतह की धूल है और पीटीआई की शिकस्त की धूल, वो धूल हट जाए। और ये जो मैंने आपको पहली चीज़ बताई कि पीडीएम वर्सेस पीटीआई में जीत किस पार्टी की हुई है, ये भी सेनेट इलेक्शन के बाद ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होने जा रहा है उसमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि पार्टी कौन सी जीती है। अगर हम सवाल करते हैं एक दूसरे से या आपसे या किसी से भी, पार्टी बताइए कौन जीती है, तो पार्टी कौन जीती है ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तय करेगा। ठीक है, पार्टी की जीत का पता वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद चलेगा। मुबशर बुखारी साहब, अभी आपने स्पीच सुनी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कुछ कहा, क्या जो वोट एतमाद का वोट लेने का जो फैसला है ये कैलकुलेटेड मूव है पीएम की जानिब से, या इसको कुछ और समझे हम? जी, मैं थोड़ा सा
प्रेम्बल पहले ले लूँ एक जो तब से इस्तेमाल किया गया क्रॉनिक पार्टीज वर्सेस पीटीआई। तो थोड़ी सी करेक्शन हम कर लें कि पीटीआई भी एक रूलिंग अलायंस है जिसमें कुछ क्रॉनिक पार्टीज हैं जैसे एमपीएम, जैसे पीएमएलक्यू और एक नौमौलूद जिसे बलूचिस्तान अवामी पार्टी है। ये चारों पार्टीज पीटीआई बशमूल, इनके पीछे कौन खड़ा है ये भी पूरी कौम को पता है, बड़े ताकतवर पार्टीज हैं। तो इसलिए इनकी हार को इस तरह मामूली नहीं लेना चाहिए ये कह के कि क्रॉनिक पार्टीज वर्सेस पीटीआई। तो वो भी उधर भी एक अलायंस था, इधर भी एक बात तो ये होगी। हाँ साहब को मैं इंतहाई अप्रिशिएट करता हूँ, उनका ये डिसीजन जो है किसी भी मुहज़्ज़ब जमहूरी मुआशरे में जब इस तरह की मूव होती है और ट्रेजरी में इस तरह की शिकस्त होती है तो कोई भी जो लीडर है, ट्रू लीडर है, वो इसी तरह के फैसले करता है। जैसे ब्रेक्सिट के मामले पे हमने बरतानिया में देखा कि फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हुई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इससे दो चीजें जो है वो दो अहदाफ हासिल करने की कोशिश की है, बल्कि तीन अगर मैं इसको एक तो वो जो प्रेशर पार्टी पे बिल्डअप हुआ था उसको खत्म करने के लिए ये अनाउंस किया और साथ में एक जमहूरी रवायत दी की बहुत अच्छी रवायत है और मैं दिल से जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ इमरान खान साहब। दूसरा कि वही जो उनके अपने रैंक्स में से लोग थे उनको वो आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो आपको डिवीजन में जाना पड़ेगा, पैसे सामने नजर आएंगे और हो सकता है वो फेस सामने है और करने के लिए हम आपके खिलाफ थे क्योंकि आपने पंजाब में क्या परफॉर्म किया या आपकी परफॉर्मेंस ओवरऑल कंट्री वाइड क्या रही या आपने जो लोग इम्पोज हमसे किए नॉन इलेक्टेड उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक की, शायद इस तरह की आवाजें। तीसरी बात जो बहुत अहम है, देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पीटीएम के कार्ड में थी, उनका एक ट्रम्प कार्ड थी नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह के या अनाउंस करके उनके उस कार्ड को डिस्कार्ड कर दिया है। क्यों? अगर इमरान खान साहब कामयाब हो जाते और एक आध वोट ज्यादा लेते हैं तो पीडीएम के पास एक लंबे अरसे तक कम से कम नेशनल असेंबली में कॉन्फिडेंस मूव करने का जवाब नहीं रहेगा, कम से कम अखलाकी जवाब तो नहीं रहेगा। ये मेरी जाती राय है, मैं गलत हो सकता हूँ। तो बड़ा अच्छा प्ले किया है और उसके जवाब में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पीडीएम से कि वो अपने मसल्स फ्लेक्स करेगी और जो जमातें हैं उनसे रवाबित बढ़ाएगी कि यहीं पे ही वो नो कॉन्फिडेंस यानी प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस का वोट ना लेने दें। लेकिन पीडीएम की तरफ से अभी ऐसी कोई मूव नजर नहीं आ रही, जिसका मतलब है इमरान खान साहब बहुत अच्छा किए। इमरान खान इज प्लेइंग गुड। मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब, देखिए मैंने वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर सुनी है और बिल्कुल ऐन तवक्कुआत के मुताबिक उन्होंने तकरीर की कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। ये बात वो 2.5 साल से कर रहे हैं, लेकिन अब देखने की बात तो ये है कि पंजाब में 2 वज़रा को नैब ने पकड़ा था और दोनों नैब की हिरासत से जब बाहर आए तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फूलों की पत्तियाँ नैब से जो आती हैं उन पर फेंकी जाती हैं, भाई आप तो वापस उन्हें काबीना में बिठा लेते हैं, हलफ दिला देते हैं। और जो दोनों वज़रा हैं, जो नैब ज़दा वज़रा हैं, जो नैब की हिरासत से ज़मानत पर बाहर आए हैं, दोनों इस वक्त काबीना में मौजूद हैं। एक पे तो रेफरेंस भी दायर है और वो तारीखें भी भुगतता है और कैबिनेट में भी बैठा है। फिर आपने फैसल वाडा को टिकट दिया है जिसने झूठा बयान हल्फी दिया, आपने अब्दुल कादिर को जिताने के लिए अपना उम्मीदवार बिठाया। आपकी पार्टी के लोग आप पर कह रहे हैं कि आपने पैसे लेकर टिकट दिए हैं। आपकी पार्टी के लोग आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपने एटीएम्स को टिकट क्यों दिए हैं सेनेट में। हर मिलियनर और हर बिलियनर को टिकट सिर्फ पीटीआई का ही क्यों मिलता है, बाकी जमातों के टिकट क्यों नहीं बिलियनर्स को मिल जाते। सवाल तो ये भी बहुत अहम है कि हर बार बिकते क्यों पीटीआई के अरकान है। आप इतनी गंदी टिकटें देते क्यों हैं कि आपके लोग टके टके पे बिक जाते हैं। ये आपकी सिलेक्शन है। आप कहते हैं मैं बहुत अच्छा कप्तान हूँ, मुझे टीम बनानी आती है। 2018 में आपके 20 लोग बिक गए, 2021 में आपके 17 लोग बिक गए। ये आप कप्तान हैं। जब भी आप टीम बनाते हैं उसमें बिकाऊ माल ही बना सके। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।